तो प्यारे बच्चों, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवं सब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं उसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इन सबको हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग देखते ही कैसे पता करेंगे कि यह एपी में है या नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं। पहला ये देखेंगे प्यारे बच्चों, एपी का व्यापक रूप क्या है। तो एपी का व्यापक रूप मान लीजिए 3, 5, 7, 9 कोई एपी बच्चों दिया गया रहे। आपको बता दें कि कोई एपी अगर ये दिया है तो उसकी पहचान भी बताएंगे। पहले मान लेते हैं फिलहाल अभी ऊपर में जो दिया गया है वो एपी में है। एपी की पहचान क्या है प्यारे बच्चों? अंतर डी, यानी कि सभी पदों का अंतर, लगातार क्रमागत पदों का अंतर जो होगा हमेशा क्या होगा? समान होगा। इसके बारे में हम लोग बाद में जानकारी लेंगे, यानी डिटेल से जानेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर यदि प्यारे बच्चों कोई एपी दिया रहे, अगर यदि कोई एपी दिया रहे तो इसमें जो प्यारे बच्चों पहला पद होता है उसको बोलते हैं एन, ए1 या टी1। पहला पद को ए1 या तो क्या बोलते हैं? टी1, टी से टर्म। उसके बाद इसको बोलेंगे ए2 या टी2, ए3 या तो टी3, ए4 या तो टी4। जो प्यारे बच्चों अंतिम में रहेगा उसे क्या बोलेंगे? एन। ये अंतिम पद हम लोग का। तो प्यारे बच्चों जो अंतिम में रहेगा उसे एन, टीएन, एल सब एक ही चीज है। एन, ए1, टी1 ये एक ही चीज। आप लोग याद रखेंगे टर्म को ए1 से या तो टी1 से हम लोग डिनोट करते हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ए1 टी1 ये हो गया एन या टीएन या एल, ठीक है। अंतिम पद को एल भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी समांतर श्रेणी का अगर यदि 20वां पद, 10वां पद या अंतिम पद या अनमो पद, अंतिम मतलब अनमो, अगर यदि निकालना हो तो उसके लिए सूत्र क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब समझ लेते हैं प्यारे बच्चों ए क्या है। जैसा कि आप ऊपर में जान रहे हैं कि ए क्या है, पहला पद। एन क्या है प्यारे बच्चों? जो पद आपको निकालना रहे, मान लीजिए कोई एपी दिया रहे, ऊपर वाला एपी है, इसमें देखो 1, 2, 3, 4 पद दिया गया लगातार। आपको बोल देगा कि 20वां पद ज्ञात करें या तो 25वां पद ज्ञात करें। तो आप कैसे निकालेंगे? तो 20वां 25वां जो निकालने के लिए आपको एग्जाम में बोलेगा प्यारे बच्चों वही अन है। इसीलिए हम लिख दिए जो पद निकालना हो। तो उम्मीद है कि अन के बारे में भी आप लोग जान गए होंगे या पहले से जानते होंगे। अब डी क्या है? डी टी2 माइनस टी1 या टी3 माइनस टी2, यानी कोई दो लगातार पदों का अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटाएंगे। जैसे कि यहाँ डी निकालेंगे तो 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अंतर जब भी निकालेंगे तो बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए टी2 माइनस टी1 कर दिया है। अब हम लोग प्यारे बच्चों आते हैं, अनमो पद निकालने सीख लिए, तो अब हम लोग सीख लेते हैं कि अन पदों का योगफल। प्यारे बच्चों एसएन का मतलब होता है अनमेय पदों का योगफल। अगर यदि जैसे मान लीजिए ये पद दिया गया 4 को, 1, 2, 3, 4, बोलेगा इस क्रम के यानी इस एपी के 10 पदों का योगफल निकालें। तो 10 पदों का योगफल निकालने बोलेगा तो एसएन बराबर 10 हो गया, ठीक है। यानी एसएन बराबर 10, यानी 10वें पदों का योगफल निकालना है, एन का वैल्यू 10 पुट करना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग एसएन बराबर सूत्र क्या लगाएंगे? एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एन क्या है प्यारे बच्चों? जितने पदों का योगफल आपको निकालना है। अगर ये 10 पदों का योगफल निकालना है तो एस एन बराबर यानी एन बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। अब यहां से देखेंगे एन बटे 2 बराबर, ये देखो प्यारे बच्चों 2a एन माइनस 1 के स्थान पर ये भी तो लिख सकते हैं। 2a है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब यहां से देखिए कि इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे? इसको लिख पाएंगे टीएन, ठीक है। टीएन का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी।
तो ये भी सूत्र होता है एस एन बराबर सूत्र होता है अन्य पदों का योगफल बराबर सूत्र होता है एन बटे टू ए प्लस टी एन, इसके स्थान पर टी एन, या तो एन बटे टू ए, टी एन को आपने क्या कहा है, देखो तो टी एन को एल भी कहा है, इसीलिए एल, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों एस एन बराबर तीन सूत्र, एस एन बराबर एन बटे टू ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, एन बटे टू ए प्लस टी एन बटे टू ए प्लस एल। एन क्या है, जितने पदों का योगफल निकालना है, तो ये प्रमुख सूत्र हैं। अब एस एन के बारे में भी जान गए। अब यहां से हम लोग ये देखेंगे प्यारे बच्चों कि पहचान एपी का पहचान क्या है। सर कैसे जानेंगे कि ये सीरीज जो दिया गया वो एपी में है। प्यारे बच्चों सभी क्रमागत पदों का अंतर समान होगा। जैसे प्यारे बच्चों ऊपर में जो एपी दिया गया है इसमें कोई भी दो पद उठाइए उसके अंतर हमेशा दो ही होगा। 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 2। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी दो लगातार पदों का अंतर समान हो, सब ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे प्यारे बच्चों एपी के लगातार पद। एपी के लगातार पद कौन कौन से होते हैं, तो ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। इससे ये निष्कर्ष निकलता है पहला पद अगर डी बोलेंगे तो एक भी डी नहीं, दूसरा पद बोलेंगे एक डी, तीसरा पद बोलेंगे तो 2D। मतलब सर जितना पद निकालना रहे उससे एक कम डी होता है, बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से दो प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आपको ऐसा दिया रहेगा और आपको पहचान करना है कि कौन सा एपी में है कौन सा एपी में नहीं है। तो प्यारे बच्चों कुछ हम एग्जाम्पल दिए हैं, उम्मीद है कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो आपको देखते ही कैसे पता करना है। प्यारे बच्चों अगर यदि स्क्वायर बढ़ते रहे, देखो यहाँ ने कुछ तो एक स्क्वायर वाला यानी कि जो बढ़ते नहीं पावर वाला, ऐसे समझेंगे प्यारे बच्चों। पावर वाला क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो ये एपी में नहीं होगा। अगर यदि गुना वाला आएगा, दो दूनी 4 दूना 8 दूना 16, इस तरह से दो गुना वाला प्रश्न आ जाए या तीन गुना वाला प्रश्न आ जाए, चार गुना वाला आ जाए, यानी गुना वाला प्रश्न जैसे ही आएगा तो वह एपी में नहीं होगा। देखिए 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया तो 4, एपी में नहीं हुआ। और रूट के अंदर अगर बढ़ते क्रम में संख्या रहे तो यह एपी में होगा। अगर यदि यही प्यारे बच्चों रूट हटा देंगे 3 6 9 12 तब ये एपी में हो जाएगा। तो रूट के अंदर संख्या बढ़ते क्रम में रहे तो एपी में नहीं होगा। दशमलव के बाद अंकों की संख्या बढ़ रहा है, एपी में नहीं होगा। स्क्वायर वाला प्रश्न एपी में नहीं होगा। क्यूब वाला प्रश्न एपी में नहीं होगा। उसके बाद कौन सा एपी में होगा, अगर यदि कोई पद है प्यारे बच्चों उसमें समान संख्या जोड़ा जाए, 3 है एक बार √2 जोड़ दिया, तब की बार 2 को जोड़ दिया, अब की बार 3 को, यानी बराबर संख्या जोड़ते जाए, लगातार संख्या जोड़ते जाए, मतलब समान संख्या को पहले वाले पद में जो भी जोड़े √2 इसमें फिर √2 जोड़िएगा तो 2 हो गया, यानी ऐसा हुआ। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि बढ़ते क्रम में संख्या अगर जोड़ा जाए तो वह एपी में होगा। देखो एको गो √2 नहीं जोड़े, एगो √2 दो गो √2 तीन गो √2, तो बढ़ते क्रम हुआ ना। तो अगर यदि वृद्धि करना हो बढ़ते क्रम में तो वह एपी में होगा। जैसे देखो अक्स में 2 2 दूना 4 4 दूनी 4 जोड़े फिर 6, इस तरह से अगर जोड़ा हुआ मिले तो आपको समझ जाना है कि यह एपी में है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक प्रमुख सूत्र और बता देते हैं आप लोग को, जो कि एग्जाम में आप लोग के सिलेबस में नहीं है लेकिन आ सकता है। एक गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी यानी एक होता है प्यारे बच्चों एपी, एक होता है जीपी। तो जीपी का फॉर्मूला यानी कि होता है टीएन बराबर ARN-1। कभी अगर एग्जाम में पूछ दे तो ये प्रश्न बच्चों याद रखेंगे। ए क्या है पहला पद, आर क्या है, जैसे यहाँ प्यारे बच्चों डी था तो वहां आर है, ठीक है। डी बराबर यानी यहाँ जैसे यहाँ डी निकाले ना हम लोग, यहाँ पर कहाँ निकाले डी बराबर, यहाँ पर जैसे देखते हैं ना T2 - T1, यहाँ पर डी, जैसे यहाँ डी निकालते हैं तो उसी तरह वहाँ आर होता है
और n वही है जो यहाँ पर है, अनवा पद -1 वही है। तो ये r सिर्फ चेंज होगा, ARn-1। तो ये जीपी का मतलब हुआ, जीपी का मतलब हुआ गुणोत्तर श्रेणी। जैसे प्यारे बच्चों इसमें बोलेंगे कौन सा गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में, ये भी गुणोत्तर श्रेणी में, मतलब गुणों वाला संख्या, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब हुआ गुणों करके आगे बढ़ेगा। समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि जोड़ करके संख्या आगे बढ़ेगी। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार प्यारे बच्चों हम लोग रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी दिया रहे तो उसमें पहला पद को A1 या T1 बोलते हैं, अंतिम पद को AN, TN या L बोलते हैं। समांतर श्रेणी का अनवा पद बराबर सूत्र क्या होता है, A + n-1 गुना D। ए क्या है, पहला पद, n क्या है, जो पद निकालना रहे। जैसे मान लीजिए इसका बोलेगा कि हमको 10वां पद चाहिए, तो n बराबर 10, यानी जो पद आपको फाइंड करना है। उसके बाद डी जान रहे हैं, T2 - T1। डी क्या है, दूसरे पद में पहले पद को घटाइए या तो तीसरे पद में दूसरे को, हमेशा बाद वाले में इसके पहले वाले को घटाएंगे। Sn क्या है, n पदों का योग है। जैसे बोलेगा 5 पदों का योगफल निकालें, तो S5। 10 पदों का योगफल निकालें तो n का मान 10 रख देना यहाँ पर। तो इसका सूत्र क्या होता है, ये n, ये वाला n, सब n एक ही है प्यारे बच्चों। तो n/2 2a + n-1 गुना d। अब ऐसा 2a है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, a + a और फिर n-1 गुना d। तो n/2 ये लिख दिया, इसके स्थान पर tn, यहाँ पर देख लीजिए tn बराबर फॉर्मूला लगा दिए, n/2 a + l, ये l है। तो ये Sn का 3 फॉर्मूला हो गए। किसी भी तरह से पूछे आपको जवाब धड़ल्ले से देना है। अन्य पदों का योगफल, Sn का मतलब क्या हुआ, अन्य पदों का योग। पहचान क्या है कि लगातार जो है क्रमागत पदों का अंतर समान रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और एपी का, यानी कि एपी का व्यापक रूप क्या है, a + d, a + 2d, a + 3d etc। यानी कि जिस पद को आपको फाइंड करना है उसमें एक डी कम होता है, दूसरा पद में 1 डी, तीसरा पद में 2 डी। ठीक है, काहे कि सूत्र में ही होता है n-1 गुना डी। 10वां पद बोलेंगे तो a + 9d, 20वां पद बोलेंगे तो a + 19d। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी Tn बराबर सूत्र ARn-1, ये आपके सिलेबस से बाहर है लेकिन फिर भी याद रखेंगे, पूछ दिया तो बना देंगे। कौन सा एपी में नहीं होते हैं, तो पावर वाला एसी में नहीं, एपी में नहीं होते हैं, गुना वाला एपी में नहीं होते हैं, रूट के अंदर बढ़ते वाला एपी में नहीं होते हैं, दशमलव के बाद बढ़ते हुआ संख्या रहेगा एपी में नहीं होते हैं, स्क्वायर वाला नहीं होते हैं, क्यूब वाला नहीं होते हैं। अगर भी प्यारे बच्चों आप इतना याद रख लेते हैं तो उम्मीद है कि एपी जीपी से जो भी 5 या 6 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव का, आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़िए ताकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर कर पाएं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। धन्यवाद।